आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लव जिहाद को लेकर यूपी में कई कानून बने हैं। योगी सरकार ने कई सख्तियां लागू की है, लेकिन यूपी में लव जिहाद के मामलों में कोई कमी आती नहीं दिखाई दे रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, सवाल ये कि आखिर कब तक इस तरीके के जो धर्मांतरण के मामले हैं सामने आते रहेंगे, और सवाल ये भी है कि आखिर कौन से वो मामले हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीज है जो उत्तर प्रदेश में लागू किया जाए जिससे जो धर्मांतरण के मामले हैं उस पर रोक लगाई जा सके। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर बार बार धर्मांतरण के मामले उत्तर प्रदेश से ही निकलकर क्यों सामने आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद गैंग को कई बार सीधा और स्पष्ट संदेश दिया। उन पर कानून का कोड़ा भी चलाया, लेकिन प्रदेश में लव जिहाद गैंग की हरकतों पर लगाम लगती दिख नहीं रही है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से यूपी के दो हिस्सों से लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश के लोगों को एक बार फिर से इस खतरे को लेकर चिंता में डाल दिया है। पहले इस पीड़िता का दर्द सुनिए, जैसे सलमान नाम के एक शख्स ने पहले तो अपने प्यार की जाल में फांसा, फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के बाद उसे इस मुकाम पर लाकर छोड़ा जहां आज इसका जिंदा बच जाना ही बड़ी बात है। चौराहा तक मुझे ले गया था जबरदस्ती। कौन लोग थे वो लोग? वो उसका सलमान भाई नाम है, हमारे घर के सामने रहता था, मुझे ब्लैकमेल करता था, रोज बोलता था मैं मर जाऊंगा तो मैं तेरा ही नाम लगाऊंगा। किसने ब्लैकमेल करता था? ऐसे ही बोलता था, मैंने तेरी रिकॉर्डिंग की है, ऐसा वीडियो बनाया, वैसा वीडियो बनाया। क्या गलत काम किया तुम्हारे साथ? हाँ, एक ने किया। जी हाँ, बांदा में सामने आए इस फरेब की कहानी में पहले आरोपी सलमान से पीड़िता के साथ दोस्ती हुई, फिर बाद में सलमान ने इन साजिशों की जाल में ऐसा उलझाया कि आरोपी ने अपने परिवार के साथ मिलकर उससे ब्लैकमेल भी किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म भी किया। और जब उनका दिल भर गया तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की को फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया। वो तो पीड़िता की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, लेकिन दरिंदे ने इसे ऐसा जख्म दिया है कि शरीर के घाव भले ही अस्पताल में भर जाएं, लेकिन वो अब शायद ही इस घिनौनी वारदात की बुरी यादों से पीछा छुड़ा पाए। कितने लोग थे वो लोग? दो लोग थे। गलत काम किया तुम्हारे साथ। फिर तुम्हें कहाँ फेंक गए? हाँ, पुनः तक आया, मुझे धक्का दे के चला गया, फिर उसने मुड़ के नहीं देखा कि हम मर गए। हालांकि मामला सामने आने के बाद जब हिंदू संगठनों ने विरोध जताया तो पुलिस ने आरोपी सलमान और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन ये इकलौता मामला नहीं है। लखनऊ में तो लव जिहादी गैंग के एक आरोपी ने हिंदू लड़की के साथ ऐसी करतूत को अंजाम दिया कि वो सदमे से उबर नहीं पा रही। लखनऊ के इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी अकील ने पीड़िता को अपनी जाल में फंसाने के लिए अपनी झूठी पहचान बताई। इसने अपना असली नाम अकील मोहम्मद के बजाय अकील यादव बताया, और फिर एक बार जब ये पीड़िता का भरोसा जीतने में कामयाब हो गया तो दूसरी जगह नौकरी दिलाने का झांसा देकर इसने पीड़िता के साथ हवस का वो गंदा खेल खेलने की शुरुआत कर दी जिसमें आरोपी का पूरा खानदान शामिल था। मतलब फोन करके कि मोहल्लागंज आओ और नहीं आओगे तो तुम झेलना, तुम्हें भी मारेंगे, तुम्हारे परिवार को सबको मार डालेंगे। तो हमने मना कर, तो वहीं पे हम गए। जब तो वहाँ गए तो हमें बैठा के जंगल में ले गया, टिकरा वाली रोड पे। वहाँ जाके पहले मेरे साथ ज़बरदस्ती की, फिर वहाँ पे हमें बहुत मारा, लातों से, मुक्कों से, घूंचों से। हैवानियत के इंतहा देखिए। अकील ने धोखे की बुनियाद पर जिस साजिश की नींव रखी उसमें उसके साथ पूरा परिवार शामिल रहा। पूरे परिवार ने मिलकर पीड़िता के साथ वहशत का गंदा खेल खेला, लेकिन घर में मौजूद किसी महिला ने भी इसकी मदद नहीं की। और तो और पीड़िता का आरोप है कि इसे जबरन घर में कैद करके मार पीट कर गोमांस भी खिलाया गया। यादव बता के बात करने लगे। इसके बाद 4 दिन बाद हमको होटल ले गए नशे की हालत में। जो भी मेरे साथ किया, मैं फोटो पिक्चर सब क्लिक कर लिए, और पिक्चर क्लिक करके और सब उसके बाद फिर छोड़ के फिर चले गए। उसके बाद फिर इनके पिताजी, और जब पता चला, मैंने एक FIR की थी, तो पता चला तो मतलब वहाँ केसरबाग कचहरी ले गए कि कहें नौकरी के लिए 10-12 पेपर में साइन करवाने के बाद हमें अपने साथ लेकर चले गए अपने घर। और वहाँ हमारे साथ गलत काम किए अपने घर पे। उनके पिताजी ने, उनका भाई भी था
और मतलब उनके सब लोग पूरा परिवार था उनके घर पे। वहशत का ये पूरा खेल लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में महीनों से चलता रहा। इस दौरान पीड़िता पूरी तरह से टूट गई। इस दौरान पीड़िता ने कई बार वकील के चंगुल से निकलने की कोशिश की। आरोपी को अपनी शादीशुदा पारिवारिक जीवन का हवाला दिया, लेकिन आरोपी ने इस पर कोई रहम नहीं किया। इसने पीड़िता को अपने पिता, दोस्तों सबके सामने परोसा। हालांकि बड़ी हिम्मत के बाद इस मामले पर पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। लेकिन अब सवाल है कि कानून अब इन गुनाहगारों को ऐसी कौन सी सजा दे जो इन जैसी सोच रखने वालों के लिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस में घुसपैठ की। यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना पर हमला किया है। हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। रूस ने यूक्रेनी सेना पर की बदले की कार्रवाई। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर FPV ड्रोन से किए हमले। लेबनान में इजराइल के खिलाफ तेज किए गए हमले। उत्तरी इजराइल पर दागे गए 2 दर्जन से ज्यादा रॉकेट। IDF की तरफ से ये जानकारी दी गई है। इजराइल ने लेबनान के गलील की ओर लॉन्च किए विस्फोटक। हिजबुल्लाह ड्रोन को रोका। अब तक करीब 7,000 ड्रोन दाग चुका है हिजबुल्लाह। मिडिल ईस्ट में तेजी से बिगड़े हालात। गाजा में IDF ने हमास के 100 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेट पर इजरायली सेना का दावा। रॉकेट टेल अवीव के समुद्र में गिरा है। धमाकों की आवाज सुनाई दी, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के रेशिश क्षेत्र में हमला किया। IDF का दावा। हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के दक्षिणी मोर्चे पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर दागे रॉकेट। हमास ने गाजा पट्टी से मध्य इजराइल पर 2 लंबी दूरी के रॉकेट दागने का फुटेज जारी किया। और इधर बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर लगातार हमलों के बीच एक और हिंदू मंदिर और घर में आग लगाई गई। रात 8 बजे के करीब उपद्रवियों ने मुकुल चंद रॉय के घर और मंदिर पर हमला किया। अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस के आवास के बाहर हिंदू समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। अयोध्या मंदिर की तस्वीर वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। हमरा माटी हमरो मां, ऐसे चलबो ना के नारे लगाए। CBI के पहुंचने से पहले वारदात वाली जगह के पास की गई तोड़फोड़। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घिनौनी वारदात वाली जगह का वीडियो सामने आया है। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में CBI ने दोबारा केस दर्ज किया है। आज दिल्ली से CBI के अफसर कोलकाता पहुंचे। फॉरेंसिक टीम के साथ मौका वारदात का दौरा करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों ने वापस की देशव्यापी हड़ताल ली है और स्वास्थ्य मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद काम पर लौटे डॉक्टर। कोलकाता रेप और मर्डर कांड के विरोध में हड़ताल पर थे रेजिडेंट डॉक्टर। कोलकाता डॉक्टर मर्डर कांड की होगी CBI जांच। हाईकोर्ट ने सुबह 10 बजे तक केस CBI को सौंपने को कहा है। केंद्र सरकार ने फैसले का स्वागत किया है। कहा, बंगाल में चरम पर है महिला अपराध। फाइमा ने OPD सेवाओं को बंद रखने का देशव्यापी अभियान रखा है जारी और कहा कि हम रेजिडेंट्स डॉक्टरों के साथ हैं। कोलकाता में महिला हत्याकांड को लेकर देश भर में उबाल है। यूपी में गोंडा की सड़कों पर दिखा डॉक्टरों का विरोध। निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जम्मू के डोडा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। जैश के 4 आतंकियों को सेना ने घेरा है। 15 अगस्त से पहले घाटी में बढ़ाई गई सुरक्षा। डोडा में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। अलर्ट मोड पर भारतीय सेना। स्वतंत्रता दिवस से पहले चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर निकाली गई तिरंगा रैली। 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ ये रैली निकाली गई है। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र तिरंगा रैली का हिस्सा बने। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सुरक्षा कड़ी की गई है। सरोजनी नगर मार्केट में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू के अखनूर में 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। BSF की महिला जवानों ने बॉर्डर पर संभाला है मोर्चा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर पहली बार तिरंगे से जगमगाया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी में जगमग किया गया। कन्नौज रेप कांड के आरोपी सपा नेता नवाब यादव की मुश्किलें बढ़ेगी। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि के बाद गंभीर धाराएं बढ़ाने के निर्देश दिए गए। कन्नौज की पीड़िता का जिला कोर्ट में बयान दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया बयान। आज पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई है।
मुख्य आरोपी नवाब सिंह के साथ अब पीड़िता की बुआ पर भी पुलिस का शिकंजा कस सकता है। बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची थी पीड़िता की बुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बुआ की तलाश शुरू कर दी है। बुआ के संबंध में भी इन्होंने तहरीर दी है, उसको विवेचना में शामिल किया गया और इनकी बुआ को जांच के क्रम में बुलाया गया था बयान के लिए, तो ये आए नहीं है, इनकी तलाश की जा रही है। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कहा साल 2017 के पहले चाचा और भतीजे में लगी थी वसूली करने की होड़। पिछले 7 साल में यूपी में सुशासन है। वक्फ बिल को लेकर गठित जेपीसी के अध्यक्ष बने जगदम्बा पाल लोकसभा स्पीकर ने नियुक्ति की है और 31 सदस्यों की जेपीसी अगले संसद सत्र तक सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। एक बार फिर जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख राम रहीम। विधानसभा चुनाव से पहले मिली 21 दिन की फरलो। आसाराम को मिली 7 दिन की पैरोल। इलाज के लिए पैरोल पर बाहर आया है आसाराम। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज दिल्ली के लोगों से मिलने के लिए करेंगे पैदल मार्च। अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों की रणनीति पर आपके शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की थी। राजस्थान के पोखरण में डीआरडीओ ने रचा इतिहास। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की धज्जियां उड़ाने में सक्षम है। गुजरात के अमरेली में 2 कुत्तों और शेरों के बीच भिड़ंत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।